डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिरी सवाल है। मैंने आपको ये एक स्क्रीन पे एक FIR की जो कॉपी है वो भी दिखानी है। डॉक्टर साहब ये इस्लामाबाद में जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। ये मेरे स्क्रीन पे आ रहा है जिन पे वो पर्चा दर्ज हुआ है। उनमें से डॉक्टर साहब जो एक वज़ीर साहिबा हैं, उनकी बेटी पर और असद तूर साहब जो हैं उन पे भी किया गया है। वहां पे स्टूडेंट जो है वो जाहिर है कुछ नारे भी लगा रहे थे, उसका जिक्र किया गया जैसे कि वो ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। तो वो जो मजारी साहबा हैं उनके ईमान मजारी उनका नाम है, जो शीरी मजारी साहब की साहबजादी हैं, वो उनको उन स्टूडेंट बलोच स्टूडेंटों के साथ ही, और असद साहब वहां पे कवरेज कर रहे थे मीडिया के लिए, उन दोनों पर भी मुकदमा बना दिया गया, FIR दर्ज कर दी गई। तो डॉक्टर साहब ये स्टूडेंट जो अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, खड़े हैं, या वो मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो सर उन पे पर्चे दर्ज करके और फिर जो प्रेस वाला वहां पे या एक वीलॉगर कह लें आप, जिसको बेरोजगार किया हुआ है, जो हक के लिए मार खा रहा है, उन पर पर्चे दर्ज करा के क्या इनको डरा लिया जाएगा, इनको चुप करवा लिया जाएगा? देखिए, एक बात तो तय है कि मुल्क से ज्यादा मसलन लोग कुर्बान हो जाते हैं मुल्क के ऊपर। जी मुल्क जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और यकीनन पाकिस्तान जो है वो हमारी माँ है। ये सरजमीन हमारी इज्जत है, हमारी रिस्पेक्ट है। इसके लिए जान देना और जान लेना जो है वो बिल्कुल फ़र्ज़ है। और जो भी लोग इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, मैं सियाचिन पे गया हुआ हूँ, मैं सरकरीक पे गया हुआ हूँ, मैं उन लोगों को देख के हमारी और आपकी रात की नींदों के लिए जो है वो आराम के लिए वहाँ अपने जिस्म को गला रहे होते हैं, अपने आप को बिच्छुओं से कटवा रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पाकिस्तान की बका के लिए लड़ रही है। तो इदारे हैं, चंद अफराद की बुनियाद पर पूरे इदारे को हम मुँह इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हैं। तो चुनांचे किसी भी किस्म का कोई ऐसा नारा जो कि पूरे इदारे को हर्ट करता हो, वो मुनासिब नहीं है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल ठीक, एग्री अब करता हूँ। इंडिविजुअल बुनियादों पर जिन लोगों ने इस किसी भी इदारे में हो, चाहे वो मीडिया में हो, क्या मीडिया में अच्छे और बुरे लोग नहीं है? आज भी आप देख लें कि किस तरीके से मीडिया में किया जा रहा है और किस तरीके से सूरत हाल है। शीरीन मज़ारी साहिबा की जो बेटी हैं वो या कोई भी शख्स या तूर साहब, अगर तूर साहब एक कवरेज कर रहे हैं तो तूर साहब का ताल्लुक अगर मीडिया से है और वो आपके कवरेज कर रहे हैं, देखिए मीडिया पर्सन क्रिमिनल से भी मिलता है, दहशतगर्दों से भी मिलता है, वो आपके फोर्सेस से भी मिलता है, वजीर आजम से भी मिलता है, हुकूमत से भी मिलता है, और उसका काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन सामने लाए, और एक ऐसी इंफॉर्मेशन सामने ना आए जो मुल्क को कौम के लिए तबाहकुन हो, कौमी सलामती के खिलाफ हो। माँ सवाए उन तमाम चीज़ों के किसी भी इंफॉर्मेशन को अवाम तक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, नौजवानों का प्रोटेस्ट है, उस नौजवानों में से बहुत से लोग ऐसे हैं, क्या इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ बातें नहीं की, कितनी बड़ी बड़ी बातें की, कितना बड़ा बड़ा है। तो उसके लिए आप FIR लॉन्च करें, जुल्म करें, इस किस्म की हरकत करें बच्चों के साथ उनको FIR में शामिल कर दें, ये नामुनासिब है। और तूर साहब अगर एक कवरेज कर रहे हैं तो वो कवरेज करना उनका हक है, उनका राइट था। उनके साथ इस तरीके से जुल्म करना, पहले भी उनके साथ जुल्म किया गया, मारा गया, पीटा गया, और आज तक ये पता नहीं चल सका कौन लोग हैं। और ये सब सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, जी हुकूमत बिल्कुल। इन तमाम चीजों के। तो मैं समझता हूँ उन मासूम नौजवानों को जो वहां बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। उनमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शरपसंद हो, जो हालात खराब करना चाहें, इसका हरगिज ही है, ये तो होता है, मजमे भी ऐसा होता है। अच्छे अच्छे आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो जुलूस था, उनमें भी चंद शरपसंद आ गए थे, इससे पहले भी शरपसंद मौजूद होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे नौजवानों को आप एक ही जिमरे में ले लें, ये नामुनासिब है, ये FIR नहीं कटनी चाहिए, ये गलत है। अगर पाकिस्तान के अपनी लोगों, अवाम और नौजवानों के साथ ये होगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे, किससे इल्तिजा करेंगे? तो ये बहुत ही गलत है। और मैं समझता हूँ तूर साहब की कवरेज जो है वो एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और आइन उनको इजाजत देता है, उनके साथ भी इस तरह की FIR लाना ये ज्यादती है। और ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुल्क से ज्यादा बड़ा कोई चीज नहीं है, इदारे भी बहुत अहम है। इंडिविजुअल बेसिस पर हम और आप सब ये बात राइट रखते हैं कि हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं।
اب دیکھیں نا خرادار عبدالرحمان صاحب اور جناب وہ جو کیا نام ہے دوسرے جو ایک اور تھے ایٹمی اس کے حوالے سے، وہ دونوں حضرات بھی تو آپ کے اس ادارے کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے ان فنڈز کا کیا کیا، کہاں گئے وہ پیسہ؟ تو انڈیویجول بیسس پہ آپ بالکل کرٹکس کا ہاتھ رکھتے ہیں، تنقید کا ہاتھ رکھتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن بحثیت کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، چاہے وہ آپ کے پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے فوج ہو، چاہے جوڈیشری ہو، یہ آپ پوری جوڈیشری ثاقب نثار تو نہیں ہے نا؟ بالکل ٹھیک، ثاقب نثار تو نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، ظاہر ہے آپ وجہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن کون سمجھائے ان کو؟ شاید یہ اپنے آپ کو وہ بادشاہ سمجھ رہے ہیں جن کے حکومت کا کبھی سورج غروب نہیں ہونا، یہاں پہ ہر عروج کو وہ کیا کہتے ہیں کہ زوال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے، یہ آج والا جو دھماکہ ہے یہ پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سے کسی بھی لحاظ سے ہم بھولے ہوئے تھے، ہمیں یہ چیز بھول چکی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بخشا تھا ان مصیبتوں سے، لیکن یہ پھر سر اٹھا رہے ہیں، اور وجہ اس کی بڑی سادی سی ہے، وہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے دیکھیے ڈاکٹر صاحب۔ اگر یہ دھماکے 23 مارچ تک ہوتے رہے، عدم اعتماد تک ہوتے رہے، تو پھر جن لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں نا شیخ رشید کے اوپر، وہ جی سوال ہے، یہ میڈیا میں یہ بات آنی چاہیے کہ ایک دم یہ دھماکہ کیسے شروع ہو گیا بھائی؟ عدم اعتماد آنے میں 48 گھنٹہ 72 گھنٹہ ہے، لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آپ کے پشاور میں جو ہے وہ کے پی کے میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے جو کئی عرصے سے نہیں ہو رہا تھا، جی تقریباً ختم ہو چکا تھا، تو ایک دم ہو جاتا ہے جس میں 60 سے زیادہ افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت کس کی ہے، اور حکومت کے خلاف، اور آپ کسی کی بھی سٹیٹمنٹ ڈالیں، آپ عمران خان صاحب کے پچھلے سٹیٹمنٹ لے لیں کہ جب لانگ مارچ ہوتی ہے یا حکومت کو گرانے کی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں دھماکے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، ہم کسی کی اس حکومت کے خلاف بولنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اس حکومت کے جو اس وقت رہبر ہیں، رہنما ہیں عمران خان صاحب، صرف ان کے پرانے بیانات نکالیں، کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید اب اگلے ویک آپ سے پروگرام جو ہے وہ کسی دوسری جگہ سے ہوگا، اور آپ کا سفر، اگر آپ سفر میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سفر بخیر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت دے،